Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। आखिरकार 2025 ने कह दिया अलविदा और अब 2026 आ गया। देखते ही देखते समय बीतते चला जा रहा है और साल दर साल बीतते चले जा रहे हैं। हर साल कुछ नया, कुछ अलग, बीते हुए साल की यादें, अच्छी बुरी सब कुछ। तो हमें क्या करना है कि जो साल बीत गया है उस साल से जो भी अच्छा हुआ उसे अपने साथ लेके चलना है और जो बुरा हुआ उसी साल वहीं पे छोड़ देना है। हर बुरी भावनाओं को वहीं पे छोड़ देना है और हर चीज को जो हमें बुरी लगी उसे भूलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है। जिसने मेरा साथ दिया उस 2025 में उसे कभी नहीं छोड़ना है और जिन्होंने साथ नहीं दिया उन्हें भी मन से धन्यवाद कहकर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो गलती हमने की उस गलती को नहीं दोहराने की कोशिश करनी है और जो सही हुआ हमारे साथ और या हमने जो सही किया उसको लेकर आगे चलना है। तमन्ना वानी जैसा आप सभी जानते हैं एक जेंडर इंडिफरेंट मंच है और यहाँ पर आप अपनी बातों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज तमन्ना वानी इतने सालों से आप सबों के साथ जुड़ी हुई है, यह जानकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। यह सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है कि मेरा परिवार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उम्मीद है इस साल कुछ और भी परिवार में बढ़ोतरी होगी क्योंकि आप सबों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। आप सबों के साथ चीजों को साझा करना भी बहुत अच्छा लगता है। आप सबों के विचार को जानना भी बहुत अच्छा लगता है। अब जनवरी आ गई है और कुछ समय के बाद मार्च आ जाएगा और जैसा हम सभी जानते हैं मार्च में हम सभी विमेंस डे मनाते हैं और हर साल एक ही बात करते हैं, हर साल एक ही मुद्दे पे बात करते हैं जो मुद्दा कभी खत्म नहीं होता और वो मुद्दा होता है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की समृद्धि, महिलाओं के लिए चिंता, महिलाओं की लिए बातें। तो मैं इस वीडियो में आज के दिन, इस नव वर्ष के दिन बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत हो चुका ये बात, ये सारी बातें बहुत हो चुकी। अब इस पे बात करना हमें बंद करना होगा और हमें काम करना करना होगा और काम करने की शुरुआत हमें इस तरह करनी होगी कि हमें महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो सुख की उम्मीद करना, सुरक्षा की उम्मीद करना, ये सब बंद करना है इस साल। और तो फिर क्या करना है? मैं कहूंगी लड़कियों से कि सबसे पहले अपने लिए खड़ा होना सीखिए। सबसे पहला काम करो, अपनी सुरक्षा करना सीखो। ये भीख मांगना बंद करें। और जब आप अपने बच्चे या बच्ची को बड़ा कर रहे हैं तो उसे लड़का या लड़की बना के बड़ा मत करें, उसे एक आम इंसान बना के बड़ा करें। आम इंसान मतलब वो लड़का है या लड़की है ये भावना से उसे दूर रखें सबसे पहले। तब जाके एक समय ऐसा आएगा, कुछ समय के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब लड़के लड़के नहीं बनेंगे, उनके अंदर वो लड़कपन, वो मर्दानगी वाली फीलिंग नहीं आएगी और लड़कियों के अंदर वो लड़कीपन यानी औरताना फीलिंग नहीं आएगी। और तब एक समाज का निर्माण होगा जहां पे जब लड़के या लड़की एक साथ चल रहे होंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला लड़का है या लड़की है। और तब बदलेगा देखने का नजरिया और तब कम होगा बलात्कार जैसे घृणित अपराध। क्योंकि हम जितना छुपाते हैं ना, देखने की उत्कंठा उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये छुपाने की, ढकने की, सुरक्षा की, भीख मांगने की प्रवृत्ति को सबसे पहले बंद करें। और मैं लड़कियों से पहले भी कह चुकी हूं कि अगर कोई तुम्हें छेड़ रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत एक्शन लो ना, तुरंत एक्शन लो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं, उस हाथ का इस्तेमाल करो। सामने वाले को सबक सिखाने के लिए तुम्हें दूसरों के हाथ की क्यों जरूरत है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारी बहन, कोई तुम्हारे पिता या तुम्हारे घर से या पूरे समाज से कोई मर्द बन के आएगा और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा? क्यों? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उस वक्त तुम ये भीख क्यों मांग रही हो? क्यों कह रही हो कि आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो? खुद को बचाओ ना सबसे पहले। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, तुम्हारे पास भी दो हाथ हैं, तुम्हारे पास भी दो पैर हैं,
उनका इस्तेमाल वहीं पे क्यों नहीं करती? वो दो हाथ दो पैर के बजाय तुम किसी और के हाथ पैर के लिए इंतजार क्यों करते हो कि कोई आएगा और सामने वाले को सबक सिखाएगा? या फिर वहां रोने क्यों बैठ जाती हो? रोने से क्या हो जाएगा? क्या रोने से तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी? अभी बहुत सारे केसेस मैं देखती आ रही हूँ और सुनती ही आ रही हूँ, जैसे कि आपने निर्भया के बारे में सुना होगा, बहुत चर्चित केस रहा। क्या उसके बाद बलात्कार बंद हो गया? अभी कुछ समय पहले एक देशव्यापी बंद हुआ था, काफी मतलब बड़े पैमाने पे बंद हुआ था, क्योंकि एक किसी ने कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया था एक नेता की मां के लिए। तो मुझे लगा कि शायद अब महिलाओं को गाली देना बंद हो जाएगा, लेकिन उसी दिन जिस ऑटो पे मैं बैठ के जा रही थी, वो ऑटो वाले और उसके साथ जो इंसान बैठा था, दोनों ही अच्छा खासा गाली दे रहे थे और दोनों की गालियों में मां और बहन आराम से आ रही थी। तो इसे इतना नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं लगता कि गाली हमें दी जा रही है, हम भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये जो आराम से हम इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और लड़कियां कभी भी उसका प्रतिरोध करते मैं बहुत ही कम देखती हूँ। अगर किसी के साथ कॉलेज में या स्कूल में या कहीं और छेड़खानी होती है, तो अक्सर घर वाले यही बोलते हैं, बोलना नहीं किसी को, समाज में बदनामी हो जाएगी। अब फिर क्या होता है, जो कहते हैं ना, पॉल फ्रायर ने कहा था वॉयलेंस ऑफ साइलेंस, हम चुप रहते हैं, हम बोलते ही नहीं है, और धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है सहने की। फिर लोग कहते हैं कि अरे ऐसा तो लड़कियों के साथ होते रहता है, आमतौर पे लोग छेड़ते रहते हैं। क्यों छेड़ते रहते हैं? क्या लड़कों को छेड़ने के लिए हम मना क्यों नहीं करते? लड़कियां अपने लिए कदम क्यों नहीं उठाती? और ये जो लड़के हैं, पढ़ते तो साथ में, जैसे आप किसी कोएड में चले जाइए, को एजुकेशन वाले स्कूल में, वहां पे बहुत नॉर्मल होता है लड़के लड़कियों का एक साथ रहना, वो नॉर्मलाइज किया जाता है। तो चीजों को हम नॉर्मलाइज नहीं करते, हम लड़के को लड़का और लड़की को लड़की बना देते हैं। अगर हम अपने लड़कों को भी ये सिखाए कि लड़कियां भी वो काम कर सकती हैं जो तुम कर सकते हो, उनको भी रात में 12 बजे रोड पे जाना उनके लिए भी नॉर्मल है, जैसे तुम जा रहे हो वो भी जा सकती हैं, वो भी अपने ऑफिस से 1 बजे रात को कभी लौट सकती हैं किसी अर्जेंट मीटिंग के बाद, जैसे तुम लौटते हो। तो उन्हें कुछ अजीब नजर से क्यों देखते हो? अगर तुम्हें गर्मी लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह कुछ हल्का कपड़ा पहनना चाह रही हूँ। जिस तरह तुम शॉर्ट्स में घूम रहे हो सकता है उसे भी गर्मी लग रही होगी, शॉर्ट्स में घूम रही है, नॉर्मल है। तो शायद एक जनरेशन बाद ये जनरेशन आएगा जब चीजें नॉर्मल होंगी, लेकिन हम लड़कों को ना कुछ अलग ही स्पीसीज बना देते हैं और लड़कियों को कुछ अलग ही स्पीसीज बना देते हैं, एक कमजोर प्रजाति। तो मैं लड़कियों से सबसे पहले कहूंगी कि अपने लिए खड़ा होना सीखो, और इस नए वर्ष में ये रिजोल्यूशन लो कि भीख नहीं मांगेंगे। जब हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो किसी ने मुझसे कहा कि किसी भी ऊंचे पोस्ट के लिए मैडम जहां पे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, वहां पे तो मर्द ही सही रहेंगे। मुझे समझ नहीं आया क्या वहां मारपीट करना है या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं अपने पति को लेके आइएगा, आपके बच्चे हैं कि नहीं, बच्चे को लेके आइएगा। क्यों, मैं पति को लेके रोज जाऊंगी ऑफिस? मतलब अगर मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रही हूं और मुझसे ये कहा जाता है, यानी समाज का ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के लायक नहीं है। आपको मेरी बात सुनने में या तो फिर किसी भी जो मेल जेंडर है उसे कहीं ना कहीं ये झिझक हो रही है कि एक औरत मेरे ऊपर शासन कैसे करेगी, मैं उसके साथ काम कैसे करूंगा। ये वर्क कल्चर में होता है, और यह मेरा सोशल साइंस रिसर्च बताता है। मेरे सैंपल्स बात करते हुए, मैं जब भी बात करती हूँ, घूमती हूँ, और मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ पार्टिसिपेटरी, उनसे यह पता चलता है कि वर्क कल्चर में भी बहुत डिफरेंस है। आपके साथ एक अजीब सा बिहेव किया जाता है क्योंकि आप अपने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। अगर आपके साथ गलत हो रहा होता है, आप रोने बैठ जाते हैं। क्यों रोने बैठ जाती हैं आप? ताकि कोई आए और आपके साथ सांत्वना दे कि अरे बहुत गलत हो गया तुम्हारे साथ, फलाने ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या है ये?
ये वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें फालतू हैं। सबसे पहले अपने लिए खड़ा होना सीखिए। आपकी पूरी आइडेंटिटी आपकी वर्जिनिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है। तो अगर आपके साथ गलत होता है तो सबसे पहले तो अपना सहारा खुद बनिए और अपने को प्रोटेक्ट करना शुरू करिए। अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए। बचपन से अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, शरीर फुर्तीला बनेगा। डांस सीखें, शरीर में लचीलापन आएगा। जूडो कराटे जैसी चीजों को सीखें, अपने हाथ पैर को मजबूत बनाएं, वो कोमलांगी बनना बंद करें। और अगर कोई आपके साथ छेड़खानी करता है तो सबसे पहले अपने साथ पेपर स्प्रे रखें, चाहे, और भूल जाएं कि आपके सामने किस ओहदे का इंसान खड़ा है, क्योंकि वो आपके साथ गलत कर रहा है, उसका ओहदा मायने नहीं रखता। तुरंत प्रतिक्रिया दें। और खास करके मैं कॉलेज स्टूडेंट से ये बोलूंगी कि अगर कोई भी आपसे प्रैक्टिकल के नाम पे या फिर रिसर्च के नाम पे या किसी भी नाम पे, आजकल अभी बहुत सारा आप पेपर, गूगल, कहीं भी देख लें, न्यूज में आ रहा है कि टीचर ने ऐसे किया, उसने वैसे किया, तो सबसे पहले अपने विरोध करें ना, अपने प्रतिरोध करें, अपने लिए खड़ा हो। उस वक्त अपनी मम्मी पापा, घर परिवार के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचे। गलत आपके साथ हो रहा है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें महिला दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक महिलाओं को एक अलग स्पीसीज बनाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो नए साल में इस नए रिजोल्यूशन के साथ कि मैं अपने लिए खड़ा होना चाहूंगी, मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद बहुतों का सहारा बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, मेरे पास भी मुंह है जिससे मैं बोल सकती हूँ और अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ। तो ये रहेगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन तमन्ना वानी का, और उम्मीद है आप सबों का भी। और साथ ही साथ अगला रिजोल्यूशन कि मैं जो अगले जनरेशन को खड़ा करूंगी, उस जनरेशन में ये जेंडर डिफरेंस को बिल्कुल खत्म कर दूंगी। ना फर्स्ट जेंडर, ना सेकंड जेंडर, ना थर्ड जेंडर। बायोलॉजिकल सेक्स होगा लेकिन जेंडर नहीं होगा, सभी बराबरी पे होंगे। और तब देखिएगा कि एक नए समाज का निर्माण होगा जिसमें सच में समानता होगी, सिर्फ समानतावाद की बात नहीं होगी, जिसमें सही में फेमिनिज्म की बात नहीं होगी, जिसमें सही में फेमिनिज्म की प्रैक्टिस होगी। और तब हम कहेंगे आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई प्रैक्टिस फेमिनिज्म, जैसा मैं पहले भी कहती रह रही हूँ। तो नए साल की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना। आने वाला साल आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लाए और भी आपको मजबूत बनाए, शक्ति दे। इसी के साथ साथ आप सभी अपने लिए जीना शुरू करें। इसके साथ ही मैं यह वीडियो खत्म करती हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, और कुछ भी ना आए तो प्लीज शेयर करें। सो दिस पल्लवी once again signing out from Tamanna Wani. See you again, guys, in some new video with some new topic. Till then, stay tuned. Bye.